गुड मॉर्निंग बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल के पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से संबंधित वर्कशीट नंबर 39 आज हम सॉल्व करेंगे। आज है 3 अक्टूबर। सबसे पहले आपको वर्कशीट में अपना नाम लिखना है क्लास 9 के साथ ही, और उसके बाद आपको अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। अब वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको मैं एक पिछली वर्कशीट से रिलेटेड रिकैप देना चाहूँगी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो है वनस्पति का वह भाग होता है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है, अपने आप उगाता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे प्राकृतिक वनस्पति या अक्षम वनस्पति कहा जाता है। इसके अलावा एक वनस्पति और होती है जिसे देशज वनस्पति कहा जाता है। ये वो वनस्पति है जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज कहा जाता है, यानी सिर्फ जो भारत में ही पैदा हुई तो उसे हमने कहा देशज वनस्पति। ठीक है बच्चों, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं जिन्हें हम दवाइयों के में इस्तेमाल करते हैं दवाइयों के तौर पर। इनके नाम क्या है? सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। भारत में विभिन्न प्रकार के प्राणी भी पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 90,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जीवों की। देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुल विश्व का 13%, यानी पूरे विश्व में जितनी प्रजातियां जीवों की पाई जाती हैं उसका 13% भारत में पाया जाता है। यहाँ मछलियों की भी 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व का लगभग 12% है। यानी अगर पादपों की बात करें, पेड़ पौधों की, तो विश्व का 13% हमारे यहाँ पर है। मछलियों की बात करें तो पूरे विश्व की 12% मछलियाँ भारत में पाई जाती हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक अभयचारी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्तनधारी बेटा वो जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, फीड कराते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर भारत में बात करें तो सबसे हम अहम महत्वपूर्ण जानवर मानते हैं हाथी को। हाथी कहाँ पाया जाता है? ये असम में, कर्नाटक में, केरल और उष्ण तथा उर्ध्व जो आर्द्र वन है वहाँ पर ये पाया जाता है। भारत में जीवों को बचाने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं और उन्हीं एक्ट्स में, उन्हीं कानूनों में 1972 में एक कानून बनाकर लागू किया गया। भारत विश्व का एक ऐसा अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भारत में बाघ भी पाया जाता है और शेर भी पाया जाता है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल जो है वो गुजरात में गिर है। अगर हम कहें कि कहाँ पर शेर पाया जा रहा है तो गुजरात के गिर में। बाघ जो है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में, झारखंड के वनों में और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में बाघ पाए जाते हैं। भारत की नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। अब बेटा मगरमच्छ और घड़ियाल जो है वो एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन घड़ियाल थोड़ा सा मगरमच्छ से बड़ा होता है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक प्रतिनिधि है, केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं जो आपने आसपास देखे होंगे, जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर। ये सारे पक्षी हैं जो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं और हानिकारक कीड़ों और जैविक जीवों को खा जाते हैं और खेती बाड़ी कृषि का हमारा संरक्षण भी करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, इकोसिस्टम में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अतः इनका संरक्षण अनिवार्य है। इसीलिए 1972 में एक कानून लागू किया गया और इन सब जीव जंतुओं का संरक्षण के लिए कानून बना दिया गया। अब इनको आप मान नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, हानि नहीं पहुँचा सकते। आगे पढ़ते हैं हम। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के क्या मुख्य कारण है? क्यों हमारा इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, क्यों उसमें असंतुलन बनता है? उसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। नंबर 2, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं जैसे तेजाब है, इसके जमाव के कारण प्रदूषण होता है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई होना, ये सारी चीज़ें हमारे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में असंतुलन बनाती हैं। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं। इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, यानी ऐसा जिसमें कि हमारे जीव जंतु पादप अपने आसपास के माहौल से जुड़े हुए हैं, उनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तालमेल बिठा रहे हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो मानव जब इसके साथ छेड़खानी करता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र हमारा जो है वो असंतुलित हो जाता है। हम कहते हैं कि जबकि धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जो है जीवोम कहलाता है। बायोस क्या है, बायोम क्या है? तो एक बड़ा क्षेत्र जिसपे कि सारे पादप जीव जंतु पाए जा रहे हैं उसे बायोम कहते हैं। भारत में, देश में पादप और जीव जो है संपत्ति सुरक्षा के लिए सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। जैसे 18 जीव मंडल जो है वो निश्चय आरक्षित कर दिए गए हैं। इनमें से 10 जो है वो सुंदरवन में। सुंदरवन कहाँ बेटा? पश्चिमी बंगाल में।
नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। ये 10 क्षेत्र जिनकी हम बात कर रहे हैं। नीलगिरी केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में। नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर जो है या अमरकंटक, ये जो है 10 हमारे जीव मंडल हैं जो कि रिजर्व कर दिए गए हैं। दूसरा क्या स्टेप उठाया सरकार ने कि सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाने लगी कि ऐसे सारे उद्यान इंडस्ट्रीज जहाँ पर भी पादप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको वो पैदा किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, उगाया जा रहा है, तो वहाँ पे सरकार ने सहायता दी पैसों की। बाघ संरक्षण बनाया गया, जिसमें गैंडा संरक्षण अधिनियम बनाया गया। भारतीय भैंसों को बचाने के लिए संरक्षण अधिनियम बनाया गया। पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र के पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। काफ़ी सारी रिजर्व सेंचुरीज और इसके अलावा रिजर्व सेंचुरीज के अलावा बर्ड सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई गई हैं। किस लिए? ताकि पादपों को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को सुरक्षित रखा जा सके। अब वर्कशीट से संबंधित 5 प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम से का तात्पर्य है जीव जंतुओं और पादपों का आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करना और उस क्रिया एक रिलेशन होना और उसका आपस में एक दूसरे से जुड़े रहना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? जीवों का संरक्षण अनिवार्य है ताकि उनको बचाया जा सके, उनकी प्रजाति को महफूज रखा जा सके, ताकि उनको खत्म होने से रोका जा सके, उनको कोई हानि ना पहुंचा सके। इसलिए जो है हमारे लिए जीव संरक्षण अधिनियम अनिवार्य है। भारत सरकार जो है वो हमारी संपदा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम इसे बचाएंगे नहीं, संरक्षण नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। सवाल नंबर 3, भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदम कौन से हैं? बेटा आप लोगों ने देखा भी है कि ये वाले जो जितने भी 5 स्टेप हमने पढ़े, इसका आंसर है 18 जीव मंडल बनाए गए, 10 आरक्षित क्षेत्र पड़े, पादपों को उगाने के लिए सरकारी सहायता दी गई, बाघ चीते के लिए संरक्षण अधिनियम बनाए गए और संतुलन के लिए इकोसिस्टम की काफ़ी सारे योजनाएं बनाई जा रही हैं, बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं। ये सारे स्टेप हैं जो सरकार ने उठाए। अब जीवोम से आप क्या समझते हैं? जीवोम का मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी था बेटा अभी, कि जबकि धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीव वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। यानी एक ही प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है या एक ही प्रकार के वहाँ पर जीव जंतु पाए जा रहे हैं, तो उसे हम जीवोम कहते हैं। प्रश्न 5 कहता है कि जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? बेटा अब आपको बताना है कि आपको जीवों को सुरक्षित रखना है, पक्षियों को सुरक्षित रखना है, जीव जंतुओं को, तो आपको क्या कर सकते, आप उसमें किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यह आपका सवाल है। अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं कहती कि मैं शिकार पे इसकी पाबंदी लगाती और इसके अलावा जो है वो इस तरीके का चीज़ें, केमिकल्स वगैरह यूज़ ना करते जो कि इनकी प्रजाति को हानि पहुंचाते या पहुंचा सकते हैं। और आप सोच कर लिखिएगा, ये आपके लिए हायर ऑर्डर थिंकिंग का हॉट का क्वेश्चन है, ये जो CBSE पैटर्न में 2019-20 से इंक्लूड किया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आ गई है। वो नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की।